लीजिए पुनः आपके सामने विवेक पारिक। आभार साथियों। ये बाड़मेर की धरती है। मैं पहली बार बाड़मेर आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि 1971 में 5 दिसंबर 1971 को, जो मेरे साथी यहाँ जानते होंगे इस युद्ध को, एक युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो इतिहास की 10 सबसे प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनमें एक आता है। लोंगेवाला की वो लड़ाई जिसके ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी हुई है, कल्पना कीजिए। और मैं उसकी छोटी सी भूमिका आप तक पहुंचाता हूं। जो इस देश के भविष्य मेरे सामने बैठा है, मैं आप तक वो कविता रखता हूं कि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पूर्वी पाकिस्तान में एक युद्ध चल रहा था। मेरे दोस्तों, तब आज का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और वहां कुछ लोग पाकिस्तान से लड़ रहे थे, वहीं के लोग। उस संस्था का नाम था मुक्ति वाहिनी, जो साथी जानते हैं। मुक्ति वाहिनी युद्ध कर रही थी पाकिस्तान से अलग होने के लिए, बांग्लादेश के निर्माण के लिए, और भारत उसका साथ दे रहा था। क्योंकि हमारा शत्रु कमजोर है, लेकिन उसमें एक घटिया स्थिति यह है उसकी कि वो पीठ पर वार करता है। उसने सोचा क्यों ना पूरब में जब युद्ध चल रहा है, सारी सेना यहीं आई हुई है, तो पश्चिम में हमला कर देते हैं और भारत का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब किसी टेबल पर समझौते की टेबल, जो मेरे साथी पीछे खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 10 मिनट की कविता है, आप प्लीज आगे यहाँ आके बैठ जाइए। जो उस वक्त ये बात हुई कि जब टेबल पर समझौता होगा तो हम पूर्वी पाकिस्तान वापस से मांग लेंगे, नहीं तो भारत का वो हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। और वो हमला करते हैं लोंगेवाला में, जो जैसलमेर के अंदर है, आप सभी जानते होंगे। राजस्थान को चुनते हैं वो। मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि युद्ध सिखाता मुकुट शीर्ष का कौन शीश पर धरता है। युद्ध सिखाता मुकुट शीर्ष का कौन शीश पर धरता है। विजय पराजय किसकी होती कौन मारता मरता है। नीतिबद्ध है जो मनुष्य वो शुचिता पूर्वक लड़ता है। कुटिल युक्ति वो अपनाता जो देख पराजय डरता है। जयी कौन है? जयी कौन है? वही मनुष्य जो घात झेलता छाती पर। जयी कौन है? वही मनुष्य जो घात झेलता छाती पर। पतित वही जो वक्ष छोड़कर वार पृष्ठ पर करता है। वाह! 71 की एक सर्द शाम, कविता से जुड़ी यात्रा पे चलते हैं। क्या स्थिति थी? 71 की एक सर्द शाम, सीमा पर था फैला तनाव, दोनों पक्षों की कुटिल शत्रुता का रह हो रहा श्राव। कहीं नीच नराधम पतित पाक की कुटिल नीतियों के विरुद्ध पूर्वी छोर का पाकिस्तान था मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध। इस महासमर में मुक्ति वाहिनी अग्रदूत था, नायक था। मुक्ति वाहिनी के ही साथ में भारत देश सहायक था। पाकिस्तान ने देखा जब वह हो रहा दिनों दिन असहाय, सोचने लगा वो मन ही मन क्या इसका हो सकता उपाय। वाह! क्या सोचेगा वो? प्रतिपल क्षीण होते बल में अभिवृद्धि हो, अब किस प्रकार भारत के सैन्य बल को रोके, कैसे रोके इसके प्रहार। रण में प्रचंड जो हुई हानि अब कैसे हो इसमें सुधार। ये महाध्वंस कैसे रोके प्रत्यक्ष हार। तब नीच नराधम ने देखा भारत को इसका भान नहीं। सोचिए कितना पाप भरा है उसमें। नीच नराधम ने देखा भारत को इसका भान नहीं। सैन्य दल मगन है पूरब में, पश्चिम का उसको ध्यान नहीं। क्योंकि पूरब है समरलीन, पश्चिमी और सेना कम है। पश्चिमी सैन्य बल निर्बल है, इसको जीतना सरलतम है। तो इसी छोर पर हथियारों से हो सज्जित अब करो वार। इसी छोर पर करो सेंध, करो पूर्ण शक्ति से एक प्रहार। फनकटे सर्पसा शत्रु देश तब और तिल मिला जाएगा। आगे पीछे से हुआ आक्रमण भारत झेल न पाएगा। गुप्तचर हुए सक्रिय, यात्रा पे चलिए। अब वो ढूंढ रहे हैं कि भारत में हमला कहां से करें। राजस्थान से हमला करेंगे, ये आपको ध्यान रहे। गुप्तचर हुए सक्रिय, खोजने लगे द्वार जो भेद सके। सीमा रेखा कमजोर जहां हो उसी बिंदु को छेद सके। शीघ्र जा पहुंची ये सूचना पाक सेना दल में। भारत सेना की चौकी है थार के प्रचंड मरुस्थल में। भारत सेना की चौकी है ग्राम नाम लोंगेवाला। है ग्राम नाम लोंगेवाला, जहां शत्रु सैन्य पलटन नियुक्त। अल्प सैन्य बल है निर्बल, करने को विजय सर्वथोपयुक्त। कितने सैनिक? 120। भारत के सिर्फ 120 सैनिक थे वहां पे। कितने सैनिक? 120। पर्याप्त कोई हथियार नहीं, ये श्रेष्ठ समय है वार करो, अभी दुश्मन भी तैयार नहीं। हो गया त्वरित निर्णय, आज की रात ही धावा बोलेंगे। सुबह का भोजन साथ रखो, भारत में जाकर खोलेंगे। वाह 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 वाह! जो उनका याह्या खान जो उनके उसको लीड कर रहे थे, उसका एक आधिकारिक वक्तव्य है, लोंगेवाला में नाश्ता करूंगा,
रामगढ़ में लंच करूंगा वाह। और जैसलमेर में डिनर करूंगा। क्या? यानी जैसलमेर तक को कब्जा करने का प्लान करके वो कह रहे थे। हो गया त्वरित निर्णय, आज की रात ही धावा बोलेंगे, सुबह का भोजन साथ रखो, भारत में जाकर खोलेंगे, पथ में आए जो ग्राम नगर सब अपना हिस्सा हो लेंगे, भारत के बच्चे बच्चे भी अपनी ही जय जय बोलेंगे। पर भूल गए थे वो अबोध की ये प्रताप की जननी है, भूल गए थे वो अबोध की ये प्रताप की जननी है, शब्द वेदी पटु पृथ्वीराज के विशिक चाप की जननी है, पद्मिनी पन्ना हाड़ी रानी के प्रबल ताप की जननी है, और एक लिंगरी जय सांगा के महाचाप की जननी है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लिंगरी जय सांगा के महाचाप की जननी है। 2500 सैनिक का बल, याद रखिए 120 सैनिकों से लड़े 2500 सैनिक आ रहे हैं। 2500 सैनिक का बल और साथ 60 थे कवचयान, 60 टैंकर, 2500 सैनिक, अपने 120 बेटे वहां पर खाली खड़े हैं जिनके पास हथियार नहीं है। 2500 सैनिक का बल और साथ 60 थे कवचयान, पाकिस्तान ने प्रारंभ किया शत्रु पर जय का महागान। पर नियति के षड्यंत्र अजब हैं, अद्भुत खेल रचाती है, जिसका अंत जहां निश्चित है वहीं खींच ले आती है। क्या बात, वाह वाह वाह। जिसका अंत जहां निश्चित है वहीं खींच ले आती है। तो मति मूड सैनिक समूह मरघट को चला चरण धरने, मन में विजय श्री का लिए भरम माया मृत्यु का वरण करने। 4 दिसंबर 1971 रात के 11 बज रहे हैं साथियों। कैप्टन धर्मवीर उस वक्त पहरा दे रहे थे दूरबीन लेकर। संघर्षों की थी सर्द रात पहरे पर, कैप्टन धर्मवीर जो दृश्य दिखाई दिया उन्हें वो देख हुए किंचित अधीर। कहीं दूर उठ रहा था गुबार, फिर छवि धूल से हुई प्रकट, मरु के सागर को चीर शत्रु सैन्य दल चला आ रहा निकट। क्या बात। कुछ और देर तक रहे देखते, साथियों जुड़िएगा पंक्तियों के साथ, मैं वो युद्ध आपके सामने जीवंत कर रहा हूं, मुझे ताकत दीजिएगा। कुछ और देर तक रहे देखते, शुक्रिया। कुछ और देर तक रहे देखते, कितना बल कितना समान, लगभग सैनिक थे 2000, लगभग 50 थे कवचयान। फिर लगभग सैनिक थे 2000, लगभग 50 थे कवचयान। ये करी सूचना संप्रेषित, ये करी सूचना संप्रेषित, फिर बिना गवाए कोई क्षण बंकर पे फोन किया, वो तो आगे खड़े थे। ये करी सूचना संप्रेषित, फिर बिना गवाए कोई क्षण, साहेब आज अपनी सीमा पर मंडराया संकट भीषण, लेकर विराट सैनिक समूह कर अधम कुटिलता का निश्चय, है चला आ रहा पाकिस्तान देने कायरता का परिचय। बंकर पर मेजर ने तुरंत संपर्क शीर्ष दल से साधा। अब वो लोंगेवाला में जो बंकर थे, कुलदीप सिंह चांदपुरी जो हैं, उन्होंने फोन किया जैसलमेर एयरबेस में। बंकर पर मेजर ने तुरंत संपर्क शीर्ष दल से साधा, हम विषम विपत में घिरे आज है आन पड़ी भारी बाधा, पाकिस्तान घुस आया घर में है लिए सैन्य शक्ति अपार, आज रात को निश्चित है दोनों देशों में महारार, हम संख्या बल में कमतर हैं, है नहीं हथियार नहीं है, 120 लोग है, 2500 लोग लड़ने आ रहे हैं, हम संख्या बल में कमतर हैं, पर्याप्त शस्त्र न पूर्ण रसद। जोरदार तालियां भाई एक बार। जियो भाई जियो, विवेक जिंदाबाद। बंकर पर मेजर ने तुरंत संपर्क शीर्ष दल से साधा, हम विषम विपत में घिरे आज है आन पड़ी भारी बाधा, पाकिस्तान घुस आया घर में है लिए सैन्य शक्ति अपार, आज रात को निश्चित है दोनों देशों में महारार, हम संख्या बल में कमतर हैं, पर्याप्त शस्त्र न पूर्ण रसद, वायु सेना भेजिए तुरंत कीजिए हमारी त्वरित मदद। जियो 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 भाई। आगे से उत्तर मिला स्पष्ट, कर्नल बाबा वहां पर थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बाबा, उन्होंने फिर जवाब दिया जो जैसलमेर एयरबेस में थे। आगे से उत्तर मिला स्पष्ट है ज्ञात हमें संकट रौरव, पर काल गति के परवश हम इस रात नहीं कुछ भी संभव, रात्रि में गमन को असमर्थ हैं सेना के हंटर विमान। सेना के पास हंटर विमान थे जिनमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो रात को उड़ नहीं सकते थे। रात के 11 बज रहे हैं, 2500 लोग आ रहे हैं, हमारे 120 सैनिक है, पर्याप्त गोलियां भी नहीं है। सोचिएगा, आगे से उत्तर मिला स्पष्ट है ज्ञात हमें संकट रौरव, पर काल गति के परवश हम इस रात नहीं कुछ भी संभव, रात्रि में गमन को असमर्थ हैं सेना के हंटर विमान, हम बद्ध विवश हैं इस संकट का कोई न कर सकते निदान, तो आज रात तो डटे रहो और चाहो तो पीछे हट जाओ, जो तुम्हें उचित होता प्रतीत उस समाधान को अपनाओ। विश्वास करो, आगे की पंक्तियां पर आया, विश्वास करो सूर्य की प्रथम रश्मि जब नभ में छाएगी, पाकिस्तान को देने जवाब वायु सेना आ जाएगी,
पर आज खींच लो पग पीछे। आगे से क्या कह रहे हैं सुनिएगा साथियों, आज खींच लो पग पीछे, ये ही मशवरा हमारा है, और यदि चाहो तो लड़ जाओ, अंतिम फैसला तुम्हारा है। क्या कहने। सुनकर सेना का ये जवाब, नायक न हुआ किंचित अधीर। सोचिए क्या ताकत होगी उस लड़के में, 24 साल का लड़का हो। सुनकर सेना का ये जवाब, नायक न हुआ किंचित अधीर, उल्टे मुस्काने लगा मंद वो महाव्रती वो महावीर। था कौन जयी कौन बली, रत्न शिरोमणि शूर श्रेष्ठ, रण क्षत्र था सरदार, अटल भारत माता का पुत्र ज्येष्ठ। वाह वाह वाह। केशव के जैसा सरल सौम्य, केशव के जैसा सरल सौम्य, पर महाविकट ज्यों महालिंग, वो अमर क्रांति सेना नायक कहलाता था कुलदीप सिंह। वाह 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 वाह। फिर लगा सोचने महाव्रती, सोचिए क्या सोचा होगा उस आदमी ने जिसके पास गोलियां नहीं है, 2500 लोग, अरे रात के 12 बजने को हैं। लगा सोचने महाव्रती, मैं वंशज उस मत वाले का, बंदूक जमीन में बोता उस बासंती चोले वाले का, जो मातृभूमि पर मिटने को, मात पंक्तियों पर रुकिए थामिए इस आंदोलन को, जो मातृभूमि पर मिटने को सुख चैन सुलभता भूल गया, भरी जवानी हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गया, इस पगड़ी का वैभव अशेष, इस पगड़ी का वैभव अशेष लेश मात्र न घट सकता, जो आगे बढ़ता आया है अब तनिक न पीछे हट सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये सोच बुझाएं भड़क उठी छाया चेहरे पर तेज निखर, ये सोच बुझाएं भड़क उठी छाया चेहरे पर तेज निखर, धमनी में दौड़ने लगा रुधिर पागति अनल की और प्रखर, फिर दोनों आंखें चमक उठी, तन गया भ्रिकुटियों का प्रसार, ज्यों चमक आंख की बढ़ जाती जब सिंह देखता है शिकार। वाह 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 वाह। जय। एक बार जोर से निनाद लगाइए उस मां भारती का, भारत माता की वंदे। फिर कहा सैनिकों से जाकर, कल्पना कीजिए क्या कहा होगा उसने अपने सैनिकों से। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनके कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के बेटे का, राज्यसभा का वो एक इंटरव्यू है, आपको यदि समय मिले तो देखिएगा। उनसे पूछा कि भाई सेना तो आ ही सकती थी अगली सुबह, आपने क्यों अपनी जान जोखिम में डाली। उस बेटे ने कहा, पिताजी से जब भी ये बात पूछता हूं एक ही बात कहते हैं कि भले कल सुबह हम जीत जाते, लेकिन आज की रात जो पीठ दिखाते ना, काल कभी हमें माफ नहीं करता। वाह। चमकौर का एक युद्ध हुआ था 1704 में, चमकौर का एक युद्ध हुआ था 1704 में। 10 लाख सैनिक थे औरंगजेब के और 40 सैनिक थे गुरु गोविंद सिंह के। हरा दिया गुरु गोविंद सिंह ने। औरंगजेब ने चिट्ठी लिखकर पूछा कि गुरुजी हराया कैसे। तब गुरु गोविंद सिंह ने वो अमर वाक्य कहे थे कि चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं और गीदड़ नू मैं शेर बनाऊं, अरे 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। ये उन गुरु गोविंद सिंह का बेटा था, वो अभिनंदन उन गुरु गोविंद सिंह का बेटा है। मां भारती के वो सारे लाल उस गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं जो मौत के सामने फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। क्या कहा होगा, कहां सैनिकों से जाकर है आज रात्रि महाउत्सव की, ये रात्रि मृत्यु के मर्दन की, उस पर करने जय जीवन की। ना आज हृदय में भय पालो, ना मस्तक पर कोई तनाव, नियति ने धरा की सेवा को है किया आज अपना चुनाव। गुरु कहते हैं बाजों के आगे चिड़ियों ने थी रखी टेक। गुरु कहते हैं कि युद्धों में था 1.25 लाख से लड़ा एक। ये दंत कथाएं वीरों की, पृष्ठों पे लिखा ये अमर गान। गुरुओं की वाणी का सयास जन जन को देंगे हम प्रमाण। हम शैली राट की चट्टाने विप्लव से जा टकराएंगे। गुरुओं ने सब सच बोला था, दुनिया को आज बताएंगे। नस नस में भरेंगे दावानल, हरिदल जिसमें जल जाएंगे। रक्त शत्रुओं का लेकर निज जय का तिलक लगाएंगे। श्वासों में फौलाद लिए नीचों से भिड़ जाएंगे। सिंह दिखा करते कैसे कुत्तों को आज बताएंगे। स्मरण रहे वो दूध मातृका, स्मरण रहे वो क्षीर मातृका, उसका मोल चुकाएंगे। सौगंध हमें भारत मां की ये जंग जीत कर आएंगे। सौगंध हमें भारत मां की ये जंग जीत कर आएंगे। जोरदार तालियां हो जाए। ये कमाई है भाई, ये विवेक की कमाई।
छा गई भाई, छा गई। जोरदार तालियां हो जाए एक बार पुनः आपसे निवेदन, हाथ खोल दीजिए। फिर कहा सैनिकों से जाकर है आज रात्रि महोत्सव की, ये रात्रि मृत्यु के मर्दन की, उस पर करने जाए जीवन की ना आज हृदय में भय पालो, मस्तक पर कोई तनाव नियति ने धरा की सेवा को है किया आज अपना चुनाव। गुरु कहते हैं बाजों के आगे चिड़ियों ने थी रखी टेक, गुरु कहते हैं कि युद्धों में था 1.25 लाख से लड़ा एक, दंत कथाएं वीरों की पृष्ठों पे लिखा ये अमरगान, गुरुओं की वाणी का सयास जन जन को देंगे हम प्रमाण, हम शैलराट की चट्टाने विप्लव से जा टकराएंगे, गुरुओं ने सच बोला था दुनिया को आज बताएंगे, नस नस में भरेंगे दावा नल्लरी दल जिसमें जल जाएंगे, रक्त शत्रुओं का लेकर निज जय का तिलक लगाएंगे, स्मरण रहे वो क्षीर मातृका उसका मोल चुकाएंगे, सौगंध हमें भारत मां की ये समर जीत कर आएंगे। क्या बात है। फिर बजा समर का महाशंख भारत की जय जयकार हुई, बजा समर का महाशंख भारत की जय जयकार हुई, सत श्री अकाल के नारों की नभ में भीषण टंकार हुई, पतित शत्रु आ गया निकट प्रारंभ किए उसने प्रहार, निकटवर्ती सब ग्राम घरों में मचा अजब सा हाहाकार, पर कहते हैं यद्यपि समर मानव मानव में होता है, पर साथ सत्य के जो हो उसके साथ ईश्वर होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये घटना आपको याद होगी, सेना की कुल देवी है तनोट माता, वो मां का आशीर्वाद रहा होगा, वरना साधारण 120 लड़कों में कितनी ताकत है। मैं पंक्तियां रखता हूं आप तक, उस मां की दिव्य छवि का याद कीजिएगा। मैं संभवतः है मां के उस दरबार के सबसे निकट आज कविता पढ़ रहा हूं, मां मुझे सुन रही है, मुझे भरोसा है इन माओं में मैं उस मां को देख रहा हूं। मैं पंक्तियां रखता हूं। था सेना के बंकर समीप मां चामुंडा का देवालय, जिस मां का था आशीष उन्हें तुम हो अजेय, तुम रहो अभय, शत्रु दल ने कुमति के स्तर उसकी देहरी पर लांग दिए, उस नीच नराधम पापी ने मंदिर पर गोले दाग दिए। पर कहते हैं गति काल चक्र की जहां हार लेती सकार, उसी तमस में छिपकर बैठा होता है एक चमत्कार, अप्रतिम अलौकिक चमत्कार की जग ने देखी अलग छटा, अरे जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं पड़ा, जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं पटा। जो मेरे भाई लोग जहां माए देख गई होंगी उस दरबार में 3000 गोले आज भी उस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, जितने गोले दागे उनमें एक भी जाकर नहीं पटा। फिर दोनों सेना टकराई, नभ में भीषण हुंकार उठी, हुआ महाभीषण गर्जन, पृथ्वी सहसा चित्कार उठी, निर्जन वीरान विपिन में फिर मच उठा मृत्यु का महाप्रलय, दसियों दिशियां रह गई स्तब्ध, देखने लगी ये महाविजय, नियति की देवी दर्शन को अंबर से आई आज उतर, संख्या बल से गुणवत्ता का कैसा होता है महासमर। वाह 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 वाह, संख्या बल से गुणवत्ता का कैसा होता है महासमर, साधारण से ये मर्त्य मनुज कैसे यमदूत बने जाते, नरसिंह पुत्र भारत मां के मृत्यु से कैसे टकराते, आंदोलित वीर अभिमन्यु सा भेदने समर का चक्रव्यूह, वो महाशक्ति का आराधक चल पड़ा क्रुद्ध सैनिक समूह, ज्यों पवन पुत्र बन चक्रवात दैत्यों के दल पर टूट पड़े, या स्वयं सिंह पर हो सवार भैरवी समर में छूट पड़े, कर शत्रु रक्त में महास्नान, या अंग अंग लेकर विप्लव, रण प्रण वीरों में महाकाल शिव लगे आज करने तांडव। वाह वाह वाह, बहुत। फिर फटा अग्नि का महाज्वार, सैनिक रूहें लटपटा उठी, सुन वीरों का उन्मत्त हास, शत्रु सेना छटपटा उठी, अंतः समग्र कर सर्वशक्ति कूदा रणधीरों का अंधड़, ये दृश्य देख विकराल काल का गए शत्रु के पाव उखड़, अंजुली में भरकर शत्रु रक्त वो मरुधरा सींचने लगे, हो गए धराशाही सैनिक जो बचे पांव खींचने लगे, सहकर सेना के प्रबल घात और समर भूमि नर्तन प्रचंड, शत्रु सेना के कवचयान बन गए चूर्ण हो खंड खंड। वाह 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 वाह, माता की वंदे। यूं चला रात भर महायुद्ध। प्रणाम करता हूं सर मैं आपको।
यूं चला रात भर महायुद्ध, यूं चला रात भर महायज्ञ, शत्रु मुंडों से विजय मालिका रहे बनाते समर प्रज्ञ। लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ, रात बीत चुकी है, लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ, अंबर छाया लोहित प्रकाश, था एक तरफ भीषण क्रंदन, था एक तरफ जय नवोल्लास। नभ से सूर्य की प्रथम रश्मि जब भू पर आकर टकराई, साथी को दिया वचन पूरा करने वायुसेना आई। वाह 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 वाह। साथी को दिया वचन पूरा करने वायुसेना आई। दृश्य की कल्पना कीजिए, वायुसेना ने कुछ रोज पहले ही अग्निघात किया है। पंक्तियां रखता हूं आप तक। साथी को दिया वचन पूरा करने वायुसेना आई, क्षत विक्षत रिपुदल देख गगन में व्याकुल हो चित्कार उठा, सुध बुध खोकर भागने लगा, प्रतिरक्षा हेतु पुकार उठा। वायुसेना के प्रबल घात अग्नि वर्षा आकाशों से को झेल सके न पाक सैन्य और लगे बिखरने ताशों से। वाह 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 वाह। वायुसेना के प्रबल घात अग्नि वर्षा आकाशों से को झेल सके न पाक सैन्य और लगे बिखरने ताशों से। शत्रु दल में हर ओर अग्नि की लपट दिखाई देती थी, जिस ओर नजर जाती मृत्यु की चीख सुनाई देती थी। अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ वो पतित पाक सेना का दल, सब कवचयान हो गए ध्वस्त, शांत हुआ वो कोलाहल। वीरत्व पराक्रम क्षात्र धर्म के नव दिनेश का हुआ उदय, संवेद स्वरों में गूंज रहा था बस भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। ऐसे कविता पाठ के लिए 1 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजनी चाहिए। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि विवेक जी पारी के लिए सम्मान में हम सभी लोग, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने इस मंच से किया, शानदार ओजपूर्ण वाणी से। भारत माता की बहुत सुंदर काव्य पाठ। मेरा निवेदन रहेगा सारे लोग बैठ जाएं एक बार पुनः। ये बहुत ही बेहतरीन भाई 700 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच पहुंचा है, और जब आपका इतना प्यार मिलता है, आप इतने प्यार से सुनते हैं, तो 700 किलोमीटर की यात्रा भी 70 किलोमीटर जैसी लगती है। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा, घनघोर तालियां बजाकर भाई तक पहुंचा दें। अब हमारे बीच में 2 कवि विशेष बच्चे हैं, और जो शेष बच्चे हैं वो विशेष बच्चे हैं।